नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। राहु और केतु अब अपनी चाल बदल रहे हैं, अपनी राशि बदलने वाले हैं और ये परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक साथ दो ग्रह आपके जीवन पर बड़ा असर डालने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु ये दोनों मिल करके अगले 18 महीने तक आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे और अगर ये प्रभाव जरा भी निगेटिव है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका एक सरल उपाय आपको बताएंगे जिसको करके आप इनके नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। राहु और केतु कितने भी नकारात्मक क्यों न हो, राहु केतु की वजह से या किसी और वजह से अगर जीवन में अनिष्ट होने की संभावना हो, अगर जीवन में नकारात्मक होने की संभावना हो तो इस मंत्र को सुबह शाम दोनों समय जपिए। रुद्राक्ष की माला से नित्य प्रातः और सायंकाल अगर इस मंत्र का आप जप करेंगे तो राहु केतु के अनिष्टों से, उनकी बाधाओं से आपकी रक्षा होगी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हमेशा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें एक साथ दो ग्रह बदल जाते हैं। राहु भी बदलता है और बैक टू बैक साथ में केतु भी बदल जाता है। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, राहु अभी तक मीन राशि में और केतु कन्या राशि में विद्यमान थे। अब राहु और केतु अपनी राशि बदल रहे हैं 18 मई को। राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं और केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि को महर्षि पराशर राहु की मुख्य राशि मानते हैं। तो राहु अपनी मुख्य राशि कुंभ में जाएंगे और केतु सूर्य की राशि सिंह में चले जाएंगे। राहु और केतु का ये परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए, पूरी दुनिया में कहीं युद्ध, कहीं हलचल, कहीं झगड़े, कहीं डिप्लोमेसी, ये स्थिति बनी हुई है और ऐसे में राहु केतु का ये परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहम हो गया है। ये जो एटॉमिक हथियार है ना, परमाणु हथियार, और जो कम्युनिकेशन के तंत्र हैं, सैटेलाइट है, मिसाइल है, इन सब के पीछे राहु केतु की टेक्नोलॉजी होती है। इसीलिए राहु केतु का ये परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और खास तौर से भारत के लिए ये परिवर्तन सबसे ज्यादा अहम है। सिंह राशि जो है वो स्वतंत्र भारत की कुंडली में सिंहासन की राशि है।
यानी सिंह राशि से सत्ता का प्रमुख देखा जाता है, देश का सिंहासन देखा जाता है, और वहां पर जा रहे हैं केतु। और दशम भाव जो भारत की ताकत है उस भाव में प्रवेश कर रहे हैं राहु। तो राहु केतु के इस परिवर्तन से भारत में जबरदस्त बदलाव आएंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति पर, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बाजार में पैसे रुपए के मामले में, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में राहु केतु बड़ी भूमिका निभाएंगे। और राहु केतु का प्रभाव जल्दी टलता नहीं है। अगर शनि का प्रभाव 2.5 साल रहता है तो राहु केतु कम नहीं है, वो भी 18 महीने तक रहते हैं। तो इसका जबरदस्त प्रभाव अगले 18 महीने तक देश दुनिया में और अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। बड़ी एक अनूठी बात है इसमें कि हो क्या रहा है कि राहु का परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बड़ा अच्छा है और उन्हीं राशियों के लिए केतु का परिवर्तन बहुत ही निगेटिव है, या कुछ राशियों के लिए राहु केतु दोनों बड़े अच्छे हैं, वैसा कम है, और कुछ राशियों के लिए राहु केतु दोनों निगेटिव हैं, यानी दोहरे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में तो बड़ा अच्छा कर रहा है राहु या बड़ा अच्छा कर रहा है केतु, और कुछ मामलों में राहु केतु एकदम से बुरा भी कर दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन डबल साइडेड है, दोहरा परिवर्तन है, और ये परिवर्तन जबरदस्त तरीके से अलग अलग राशियों को प्रभावित करेगा। हमने ये कोशिश की है कि विस्तार से आपको समझाएं कि आपकी राशि पर अगले 18 महीने राहु केतु क्या करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, अब मेष राशि से क्या है कि राहु पहुंच गए लाभ स्थान में, एकादश स्थान में, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो लगातार बेहतर होगी। राहु इनके ऊपर कृपा करेंगे और इनके पैसे रुपए के हालात बेहतर होंगे। राहु की कृपा की वजह से इनके काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। काम में जो भी अड़चनें आ रही थीं, वो तमाम अड़चनें मेष वालों की समाप्त होंगी। यानी राहु मेष वालों को शानदार परिणाम देने वाला है। अब केतु क्या करने वाला है? केतु कह रहा है कि मेष वालों के करियर में अचानक कोई परिवर्तन हो सकता है, अचानक से करियर में कोई चेंज आ सकता है। और केतु इनके लिए अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। केतु कह रहा है कि आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं और गोपनीय बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए, बड़े विचित्र हालात हैं। धन का मामला बहुत अच्छा मेष वालों का, और सेहत का, दुर्घटनाओं का मामला अच्छा नहीं है। यानी कहीं पर सावधानी और कहीं पर लाभ इनके लिए दिख रहा है। क्या उपाय करें राहु केतु को बैलेंस करने के लिए? नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष एक स्तुति है भगवान गणेश की, तो गणपति अथर्व शीर्ष नियमित रूप से सुनिएगा या पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखते हैं वृषभ वालों के क्या हाल है भाई। वृषभ राशि की बात करें तो राहु इनके लिए अनुकूल है।
राहु का राशि परिवर्तन वृषभ वालों को अच्छे संकेत दे रहा है। इनको धन का और संपत्ति का लाभ होगा राहु की वजह से। और राहु की वजह से अगर ये प्रयास करेंगे, अगर ये एफर्ट करेंगे, तो इनके रुके हुए काम भी जरूर पूरे होंगे। थोड़ी मेहनत बढ़ेगी लेकिन फायदा होगा। और दशम भाव में राहु के जाने से इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इनके लिए चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन सकती है। केतु चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं होगा वृषभ वालों के लिए। मित्रों से और रिश्तेदारों से आपका मन मुटाव हो सकता है। जो आपके करीबी लोग हैं, आपके भाई बंधु, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, इनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और केतु की वजह से पुरानी बातें जो काफी समय पहले बीत गई हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उन बातों को याद करके आपको बेवजह का तनाव हो सकता है। उन बातों की वजह से बेवजह की चिंता भी आपको हो सकती है। यानी वृषभ वालों के लिए राहु बहुत बढ़िया और केतु की वजह से टेंशन बढ़ेगी। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से आप गरीबों में खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। थोड़ी मसालेदार स्पाइसी चीजें अगर आप दान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नियमित रूप से खाने पीने की वस्तुओं का दान करते रहें तो राहु केतु बैलेंस रहेंगे और केतु की वजह से आपका तनाव नहीं बढ़ेगा। मिथुन राशि, क्या करेंगे राहु केतु? अब देखिए, राहु इनके लिए निगेटिव है। मिथुन वालों के लिए राहु नवम स्थान में गोचर करेंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है। आप चाहेंगे तो भी चेंज होगा, नहीं चाहेंगे तो भी चेंज होगा। धन की हानि हो सकती है और स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। खास तौर से प्रोस्टेट, यूरिन, किडनी, डाइजेशन, इन सब चीजों को लेके आप परेशान होंगे और धन की हानि भी आपको परेशान कर सकती है। तो राहु जो है वो मिथुन वालों के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट जो केतु है वो थर्ड हाउस में आएंगे, तो केतु से इनको फायदा होगा। संपत्ति का फायदा हो सकता है, परिवार की तरफ से कोई लाभ हो सकता है। ये संभावना मिथुन वालों के लिए बनेगी। चिंता थोड़ी बहुत जरूर हो सकती है, लेकिन आप बुद्धिमानी से उसका हल निकाल लेंगे। तो मिथुन वालों के लिए राहु नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और केतु मिथुन वालों को सपोर्ट करेंगे। केतु की वजह से थोड़ी शांति मिलेगी। क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को भगवान भैरव की उपासना करिएगा। आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक मंत्र बताया था, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ये मंत्र आप रोज शाम को 1 माला, 3 माला, 5 माला पढ़ते रहिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है वो आपको परेशान यानी डिस्टर्ब नहीं करेगा।
कर्क राशि। अब कर्क में राहु क्या करेगा और केतु क्या करेगा वो भी देखिए। कर्क राशि की बात करें तो राहु की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अष्टम में जब राहु जाता है तो शास्त्र कहता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। बेवजह के मानसिक कष्ट, बेवजह के मानसिक तनाव आपके बढ़ सकते हैं राहु की वजह से। केतु भी निगेटिव दिखा रहा है। केतु ये कह रहा है कि आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और अगर कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर कहीं पर गलत निवेश कर दिया तो वहां भी नुकसान की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ केतु के कारण आपके वैवाहिक जीवन में झंझटें आ सकती हैं। अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कर्क वालों के लिए न तो राहु राहत दे रहा है न केतु राहत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु दोनों नकारात्मक सूचना दे रहे हैं। सतर्क रहिएगा। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कर्क राशि के लोग सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि। अब यहां पर राहु केतु क्या करेंगे? पहले जानते हैं कि राहु जो है वो सिंह राशि पर कैसा असर डालेगा। राहु सिंह राशि से सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, शारीरिक क्षति हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, ऑपरेशन सर्जरी की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य में समस्या और शारीरिक क्षति के योग सिंह वालों के लिए बनेंगे। परिवार के मामले में, परिवार के रिश्तों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में सावधानी रखेंगे। इसमें किसी तरह की लापरवाही और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करिएगा, वरना पारिवारिक और प्रॉपर्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। केतु भी इनके लिए अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। केतु की वजह से परिवार में, जीवन में बेवजह के कलह कलेश बढ़ेंगे। व्यर्थ के कलह कलेश आपके बढ़ेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो देखिए, सिंह वालों के लिए मुश्किल समय हो सकता है, क्योंकि राहु भी फायदेमंद नहीं है और केतु भी फायदेमंद नहीं है। धैर्य बनाए रखिए। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखने से आपकी स्थितियां ठीक रहेंगी। और इस समय नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। इतना भी अगर आप कर लें और आपकी राशि सिंह है तो बहुत हद तक राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए पहले देखते हैं कि राहु क्या करेंगे। राहु की वजह से आपको लाभ होगा। करियर और जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। जहां जहां काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बहुत समय से नहीं हो पा रहे हैं, वहां करियर और जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी।
और राहु आपको और भी फायदा देगा, विदेश ले जाकर या घर से दूर ले जाकर आपको सफलता देगा, आपका स्थान परिवर्तन कराएगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो राहु कन्या वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन केतु निगेटिव होंगे। धन के अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। बेवजह के पैसों का खर्चा आपको परेशान कर सकता है। पैसे आएंगे और खर्चों से आप परेशान होंगे, खर्चे बढ़ते रहेंगे। कोई शल्य चिकित्सा, कोई सर्जरी इस समय आपकी हो सकती है। इस समय आपकी सर्जरी होने के, शल्य चिकित्सा होने के योग केतु की वजह से बन सकते हैं। तो कन्या वालों के लिए राहु शानदार परिणाम दे रहे हैं और केतु की वजह से थोड़े धन के खर्च और सेहत की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष रोज सुबह अगर इसका पाठ आप एक बार करना शुरू कर दें या सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। तो देखिए, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक आपने देख लिया कि किसी को राहु फायदा पहुंचा रहा है, किसी को केतु फायदा पहुंचा रहा है। यानी सबके लिए अच्छा मामला नहीं है, मिला जुला मामला है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और इसीलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन हमेशा अलग होता है, हमेशा विचित्र होता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए राहु के परिणाम बेहतर नहीं हैं और तुला राशि वालों के लिए राहु की स्थिति यह है कि आप आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल मामले में कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम मत लीजिएगा। पैसा लगाने में, पैसा देने में कोई रिस्क मत लें, वरना आपको नुकसान होगा। करियर और व्यापार के मामले में लापरवाही मत करिएगा। अगर आपने करियर में लापरवाही की तो नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़ा नुकसान होगा। राहु निगेटिव परिणाम दिखा रहा है। केतु आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं तो आपको फायदा होगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है और अचानक से आपको लाभ हो जाए, पैसे का फायदा हो जाए, संपत्ति का फायदा हो जाए, वाहन का फायदा हो जाए। आकस्मिक लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी तुला राशि वालों के लिए राहु के परिणाम शुभ नहीं हैं, केतु के परिणाम तुला वालों के लिए बढ़िया हैं और केतु की वजह से बढ़िया पैसा मिलेगा। लेकिन राहु को ध्यान में रखिएगा, अपने रोजगार, अपने करियर में लापरवाही मत करिएगा। नियमित रूप से अगर आप भगवान भैरव की उपासना करेंगे, शुरुआत में ही मंत्र बताया था, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ये मंत्र नियमित रूप से रोज शाम को पढ़िएगा, भगवान भैरव से प्रार्थना करिएगा। राहु केतु को बैलेंस कर पाएंगे, खास तौर से राहु की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, राहु के प्रभाव कैसे हैं वृश्चिक वालों के लिए? राहु इनके चतुर्थ स्थान में आएगा। बेवजह के विवाद बढ़ेंगे, आपके परिवार में बढ़ेंगे, पड़ोसी के साथ बढ़ेंगे, ऑफिस में बढ़ेंगे, बेवजह के विवाद होंगे।
रिश्तों में भी दिक्कत होगी और आर्थिक स्थिति में समस्या होगी। पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन बड़ी कठिनाई के बाद। और जो आपके नजदीकी लोग हैं, जो नजदीकी रिश्ते हैं, वो एकदम से टूट सकते हैं, ऐसी नौबत आ सकती है। केतु आपके दशम भाव में जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया पोजीशन है। तो केतु की वजह से आपको करियर में फायदा हो जाएगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है। और करियर में अगर आप कोई बदलाव करेंगे तो उस बदलाव से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप मेहनत करेंगे, धैर्यपूर्वक, गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, तो केतु की वजह से प्रयास करने पर आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। प्रयास करने पर बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए राहु परेशानी का कारण तो बनेंगे, लेकिन केतु की ताकत की वजह से धैर्य रख करके वृश्चिक वाले आगे निकल लेंगे। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिएगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और नमः शिवाय का सुबह और शाम दोनों समय जप करिएगा, कम से कम एक एक माला। अगर इतना भी करना आप शुरू करें तो राहु केतु का बैलेंस बना रहेगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। धनु राशि, राहु आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में जा रहा है और ये पोजीशन सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो अगर हम धनु वालों को देखें, सबसे पहले राहु को देखें, तो धनु वालों के लिए राहु बड़े परिवर्तन कराएगा, वो भी फायदे वाले। करियर में और स्थान में निश्चित परिवर्तन होगा। धनु वालों के करियर और स्थान में परिवर्तन के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। राहु की वजह से आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और उच्च पद की प्राप्ति भी इस समय राहु की वजह से आपको हो सकती है। केतु आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे, आपके नवम स्थान में रहेंगे। दूसरों के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है, दूसरों के चक्कर में बदनामी मिल सकती है, बचिएगा। सफलता हर तरफ से आएगी, लेकिन पैसा लगाने में, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने में, पैसे का निवेश करने में सावधानी रखिएगा। गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। तो धनु वालों के लिए राहु बहुत ही शानदार परिणाम देगा और केतु थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाएगा। खास तौर से धनु वाले अपयश से सावधान रहेंगे। अगर आपकी राशि धनु है तो आपके लिए सफलता का समय है ये। थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन नियमित रूप से निर्धनों को दान करते रहिएगा। खाने पीने की चीजों का, अन्न का, वस्त्र का, जूते का, छाते का, ये दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा है भाई? अगर राहु को देखें तो पारिवारिक मामलों में आपको समस्या से बचना होगा, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। मैं घर बेच दूं, मैं गाड़ी बेच दूं, मैं नौकरी बदल लूं,
ये सब बड़े निर्णय भाई बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, राहु की वजह से मामला बिगड़ सकता है। केतु भी आपके लिए कुछ बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहे हैं। केतु कह रहा है कि करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा, करियर में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। और अष्टम केतु यानी कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो स्वास्थ्य में बड़ी समस्याओं से सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में अचानक से न्यूरोलॉजिकल, किडनी, यूरिन की प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रकट हो सकती है, सतर्क रहिएगा। आपके लिए भी कठिन समय हो सकता है, इसीलिए रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका मन ठीक होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आप सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि, अब राहु का राशि प्रवेश जहां होने जा रहा है वो राशि कुंभ ही है। तो कुंभ वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले राहु का प्रभाव देखिए। राहु की वजह से आपके करियर में और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। आप नहीं भी चाहेंगे तो नौकरी बदल जाएगी, रहने की जगह बदल जाएगी, यानी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। आपकी दशाओं के हिसाब से अच्छे या बुरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य का मामला कुंभ वालों का अच्छा नहीं रहेगा। राहु की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है और ज्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ज्यादातर काल्पनिक समस्या, मानसिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। सतर्क रहिए। केतु भी आपके लिए अच्छे फल नहीं दिखा रहा है, तो पारिवारिक जीवन में आपको समस्या हो सकती है। सावधान रहिए। जो लोग विवाहित हैं वो बहुत सतर्क रहेंगे, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय कुंभ राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं वो चलने दीजिए। अपने आप परिवर्तन होगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा। और खास तौर से बिजनेस में कोई जोखिम मत लीजिएगा। लाओ पार्टनरशिप कर लें, लाओ नई चीज जोड़ लें, ये सब कोई रिस्क नहीं। जैसा चल रहा है व्यापार वैसा शांतिपूर्वक चलाते रहिए, जिंदगी चलती रहेगी। कठिन समय है कुंभ वालों के लिए भी, तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो बहुत हद तक राहु केतु को बैलेंस कर पाएंगे और मुश्किलों से बच पाएंगे। मीन राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बेवजह के खर्चे और विवाद ये राहु की वजह से पैदा होंगे। पैसे आपके इस समय बहुत खर्च होंगे और परिवार में बेवजह के विवाद होंगे। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले, दूसरों के चक्कर में बदनामी मिले, आपका नाम खराब हो, ऐसा कोई काम मत करिएगा। केतु आपके लिए ठीक परिणाम दिखा रहे हैं, तो केतु को अगर देखें तो केतु की वजह से अगर आप बेहतर प्रयास करेंगे तो आपकी समस्याएं हल होंगी। और केतु आपके करियर में सुधार भी करेंगे, करियर में इंक्रीमेंट हो, पैसा बढ़े, थोड़ा जीवन बेहतर हो, ये फायदा आपको केतु से मिलेगा। क्या उपाय करेंगे?
नियमित रूप से भगवान भैरव की पूजा करिएगा अगर आपकी राशि मीन है। रोज शाम को 108 बार ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते रहिएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं रहेगी और किसी भी तरह के अपयश से आप सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए, आपको कुछ बातें राहु केतु के बारे में बता देते हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। राहु केतु कितने भी ज्यादा निगेटिव हों, 3-4 छोटे छोटे उपाय अगर आप इस समय करेंगे तो राहु केतु की नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी। एक तो रोज सुबह नहाने के बाद अपने माथे पर या अपने कंठ में सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। रोज सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर या कंठ पर सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। दूसरा, अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू कर दें। अगर वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो तुलसी की माला पहनना शुरू कर दें, इससे भी आपको लाभ होगा। तीसरा, चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से सैंडलवुड का परफ्यूम या चंदन की इत्र का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बाहर की चीजें खाना कम कर दें या बंद कर दें। फास्ट फूड, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करें, आपकी राशि कोई भी हो, आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। 12 राशियों में 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तो इन 4 राशि के जो लोग हैं, इनको मैं कहूंगा कि आप दोनों समय पूजा उपासना करिएगा। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जप करें, या भगवान के जिस स्वरूप में आपकी आस्था है उस भगवान के नाम का हमेशा जप करते रहें। और फिर कहूंगा, आहार सुधारिएगा। अगर भगवान के नाम का भरोसा करेंगे, मंत्र जप का भरोसा करेंगे, तो राहु केतु के राशि परिवर्तन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो राहु और केतु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।